हेलो गाइस, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है। उसमें आज हम नेम रिएक्शन से डील करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट लगाना सीखेंगे। सो एज वी कैन सी ऑन आवर स्क्रीन, our first question is find the product form when the following are treated with dilute NaOH and then heated. Now first we have as the first part we have given C6H5COCH3 when this will be treated with dilute NaOH and then heated. What product we will get? We have to answer that, and our second question is this. And this is a very exciting question, and it's a question of intramolecular aldol, which we will be dealing in this particular session. So now move on to the solution for this one. Let me show you the solution and how we can do it. So we have got our reactant here C6H5COCH3. डाइल्यूट NaOH क्या करेगा? OH माइनस देगा। OH माइनस एल्डोल में क्या करता है? सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालता है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन निकालता है। कार्बन के एडजेसेंट वाला कार्बन इस अल्फा कार्बन, उसके जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। उसको निकालने के बाद हमारे पास इनोलेट आयन बनता है। आई हैव taught you इनोलेट आयन इन द लास्ट वीडियो. इट्स अ वेरी स्टेबल आयन ड्यू टू रेजोनेंस. इनोलेट आयन बनेगा. देन व्हाट विल हैपन? इनोलेट आयन दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, कार्बन पे, बिकॉज इस पे डेफिशिएंसी है. देन दिस बॉन्ड विल ओपन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड आवर प्रोडक्ट विल लुक लाइक दिस. हमारा प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा. फिर क्या होगा? O माइनस वाटर से H प्लस ले लेगा, वाटर से H प्लस ले लेगा, एंड OH बॉन्ड बना देगा. यहाँ पे H प्लस लग जाएगा यहाँ पे. उसके बाद क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा, ऐसे दिखेगा हमारा प्रोडक्ट. अब क्या होगा? एल्डोल प्रोडक्ट के बाद हमसे बोला गया था क्वेश्चन में कि हमें हीट भी करना है. हीट करेंगे तो क्या होगा? OH और इस वाले कार्बन का H, जो अल्फा कार्बन है उसका H2 एलिमिनेट कर देगा, माइनस H2O. एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये भी हमने एल्डोल में आपको बताया था. एंड देन वी विल गेट दिस. और इस प्रोडक्ट का एक नाम भी है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, अल्फा बीटा. दिस कार्बन अकॉर्डिंग टू दिस इट इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट. तो ये नाम बहुत काम आएगा आगे जाके. तो प्लीज़ आप ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड हमें मिलता है हीट करने के बाद, तो आप ये याद रखिएगा. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हम मैंने कहा था इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का क्वेश्चन है. व्हाट्स इंट्रामोलिकुलर एल्डोल? लेट मी रेज इट. आई हैव सेड एज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इंट्रामोलिकुलर. इंट्रामोलिकुलर मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल. विद इन द मॉलिक्यूल एल्डोल होगी तो हम उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल. अब विद इन द मॉलिक्यूल एल्डोल होने का मतलब क्या है, इस वाले क्वेश्चन से हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 8 कार्बन एटम्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड हम देखें तो ये वाला कार्बन
और ये वाला कार्बन इक्विवेलेंट है और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी इक्विवेलेंट है। तो हमें इस चीज़ से क्या पता चलता है कि जब OH माइनस अटैक करेगा तो वो तो यहाँ अटैक कर सकता है या फिर यहाँ अटैक कर सकता है। यहाँ पे अटैक और यहाँ पे अटैक तो सिमिलर बात हो गई, और यहाँ पे अटैक और यहाँ पे अटैक भी सिमिलर बात हो गई। तो हम एक साइड को लेके चलेंगे। सो क्या होगा, हमारा OH माइनस जो है उसके अटैक करने की प्रोबेबिलिटी दो जगह है। एक या तो यहाँ पे अटैक करे तो यहाँ पे नेगेटिव बने, और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो मैं मान लेता हूँ पहले के केस 1 में कि अटैक वो इस पे करेगा और यहाँ पे जो आयन बनेगा वो बनेगा, यहाँ से वो H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा OH माइनस, तो हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। और नेगेटिव चार्ज फिर क्या करेगा, वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। अगर जब इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारी एक रिंग बन रही होगी। रिंग बनेगी तो हम अगर उस रिंग का मेंबर साइज देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर की रिंग बनेगी, 7 मेंबर रिंग बनेगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज इस वाले पे बना, जैसा कि मैंने आपको यहाँ शो कर रखा है, और फिर उसने यहाँ पे अटैक किया, तो हमारी रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी। एक बात आपको याद रखनी है, 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 7 मेंबर रिंग, और 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो हमने यहाँ पे देख लिया 7 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हमारा जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस वाले कार्बन पे इस वाले कार्बन पे ना नेगेटिव चार्ज आते हुए ये वाले कार्बन पे आएगा। मींस अल्फा हाइड्रोजन, मींस अल्फा तो ये दोनों है, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ से निकलेगा हमारा H प्लस, क्योंकि 5 मेंबर रिंग बन रही है। हमारी 5 मेंबर रिंग बन गई। अटैक करने के बाद आप खुद भी करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। हमारा नेगेटिव चार्ज आया, अब यहाँ से तो अपन को पता है H2O से H प्लस लेगा, ये बनेगा। देन हीट किया तो ये वाला OH और यहाँ पे जो H लगा होगा वो एलिमिनेट कर जाएगा और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें भी देख सकते हैं आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया, और आंसर हमारा ये आ गया। ये वाला प्रोडक्ट हमारा एल्डोल होता है, इसको हम एल्डोल बोलते हैं। और एल्डोल को अगर हम हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिल जाता है, जो कि ये। हाँ, नाउ कमिंग ऑन टू आवर स्लाइड्स। देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पे हमने अपने स्लाइड्स में जो भी हमने अपनी वीडियो बनाई है उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो के थ्रू कम समय में सीख पाए। तो आवर क्वेश्चन इज टेल टोटल एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स आपको नहीं लेने हैं, आपको बताना है कि कितने एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे। किससे? डाइल्यूट NaOH और H2O से, CH3CHO एंड CH3CH2CHO। लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। आप तीनों क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इन तीनों के सॉल्यूशन हम एक साथ ही देखेंगे। यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड है एंड let's see the question, let's see the solution of number of products formed. So how to solve these type of question, और इन type of question से कैसे डील करना चाहिए, तो देख लेते हैं। हम इन टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करते हैं ये देख लेते हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल था CH3
CHO, और एक हमारे पास मॉलिक्यूल था CH3 CH2 CHO। मैं इन दोनों की रिएक्शन करानी थी। अब जहाँ पे भी रिएक्शन कराएंगे पॉसिबिलिटी है कि CH3 CHO अपने आप से भी रिएक्ट कर जाए, ये अपने आप से ही रिएक्ट कर जाए, और ये भी अपने आप से ही रिएक्ट कर जाए, और पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों आपस में भी रिएक्ट कर जाएं OH माइनस के प्रेजेंस में। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी। एक बार मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना और ये अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक कर गया, मतलब ये वाला केस, दिस इज केस नंबर 1। तो इससे प्रोडक्ट बनेगा, नंबर 1 प्रोडक्ट बनेगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि जो ये वाला प्रोडक्ट है, सेकंड वाला रिएक्टेंट है, वो अपने आप से ही रिएक्ट कर जाए। मीन्स सेकंड वाले के अल्फा कार्बन पे जो नेगेटिव है वो अपने ही वाले दूसरे वाले मोल पे अटैक कर दे। तो हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारी, कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पहले वाला जो CH3 CHO का जो नेगेटिव चार्ज है वो CH3 CH2 CHO के कार्बन पे अटैक कर दे। और चौथी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है कि यहाँ वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे अटैक कर दे, या फिर इसके दूसरे मोल पे अटैक कर दे। तो हमारे पास 4 केसेस आ गए। सो वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज। वी डोंट हैव टू कंसीडर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सो 4 विल बी आवर आंसर। सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया C6H5CHO एंड CH3CHO। अब हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेंजीन हमारी ऐसी बनेगी, ऐसी बन जाएगी हमारी बेंजीन। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे CHO। अल्फा कार्बन कौन सा है? लेट्स सी इट। अल्फा कार्बन ये वाला है, दिस वन इज द अल्फा कार्बन। इसके पास नो हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या होगा, सिर्फ इस वाले मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज बन सकता है। तो हमारा बनेगा क्या नेगेटिव चार्ज? CH2 माइनस, यहाँ पे CH2 माइनस और CHO बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये वाला अपने खुद के मोल से रिएक्ट कर जाए, ये वाला अपने खुद के ही मोल से रिएक्ट कर जाए। ये नेगेटिव चार्ज जो है मैंने दिखाया, ये वाला नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये खुद से ही रिएक्ट कर गया एक पहले केस में। सेकंड केस में ये वाले इस वाले से रिएक्ट कर गया। तो वी हैव गॉट 2 केसेस, सो 2 विल बी आवर आंसर। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेट्स सी आवर थर्ड केस। थर्ड केस क्या होगा? फिर से हमें बेंजल्डिहाइड दे दिया, इसके पास अल्फा कार्बन है बट अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर हमारे पास 2 केस हो सकते हैं। फिर हमारे पास ये वाला एक कंपाउंड दे दिया है, इसमें 2 जगह नेगेटिव चार्ज बन सकता है। 2 अल्फा कार्बन है, एक ये और एक ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों पे नेगेटिव। नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस लेते समय हमें सब लेना है, सिर्फ स्टेबल ही नहीं बताना है। तो एक बार जब ये वाला नेगेटिव चार्ज अपने ही मोल पे अटैक करेगा तो पहला प्रोडक्ट बनेगा, दिस विच इज शोन बाय दिस। और जब ये वाले नेगेटिव चार्ज के हम 2 केसेस कौन से हो सकते हैं? जब ये अपने आप पे अटैक कर दे और जब ये एक बार बेंजल्डिहाइड पे अटैक कर दे, तो 1 और 2 केसेस हो गए। अब यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज बना हुआ तो इसके भी 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो अपने ही वाले मोल पे अटैक कर दे या फिर बेंजल्डिहाइड पे अटैक कर दे। तो इसके कितने केसेस हो गए? 3 और 1 4। तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए? 4। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन नहीं था, तो हमें सिर्फ एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बताने थे। अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का होता तो हम सिस ट्रांस भी देखते और कहीं बन रहा होता तो, और हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखनी पड़ती। सो मूविंग बैक टू आवर स्लाइड, और यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड इट्स ए बाउंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई रिएक्शंस इन द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई रिएक्टेंट्स इन द फॉलोइंग। बाउंसर क्वेश्चन है।
When the compound X was treated with dilute NaOH and then heated, we get the product Y. Then identify X. मीन्स हमें ये जो दिया है ये हमें प्रोडक्ट दिया है, अब हमें बताना है रिएक्टेंट क्या है. मीन्स कि लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट. आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ. बोला है क्वेश्चन में कि हमें कुछ X रिएक्टेंट दिया है, उसको हम डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करा रहे हैं. डाइल्यूट NaOH. फिर वाटर से इसी को जो भी बन रहा है उसको वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं. फिर जो भी बन रहा है उसको हीट कर रहे हैं. फिर हमें प्रोडक्ट Y मिल रहा है और Y हमें दिया हुआ है तो हमें X बताना है. तो सिमिलरली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा जो भी क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके जेईई एडवांस में. सो हमने जैसे कैसे पता किया ये कि ये हमारा एल्डोल का क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ये कार्बन एटम है इसके बगल वाला कार्बन अल्फ़ा और इसके कार्बन के बगल वाला कार्बन एटम बीटा. तो अब आप यहाँ से समझे होंगे, मैंने आपको ऊपर एक जगह बताया था कि हमारा हीट करने के बाद एल्डोल में जो प्रोडक्ट आता है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड आता है. तो हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड क्वेश्चन में दे के रखा है, तो हमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है एल्डोल है. तो हम अभी एल्डोल ही पढ़ रहे हैं तो ये एल्डोल ही है अभी. तो बाद में अगर कोई और पॉसिबिलिटी आती है तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हमें पता है कि ये एल्डोल है तो हम अभी इसे एल्डोल के हिसाब से डील कर लेते हैं. अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड है तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड इसका एक स्टेप पहला, मतलब जब हमें इसे हीट किया तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो एल्डोल में क्या मिलता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. तो बीटा हाइड्रोक्सी मिलता है तो मतलब बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप होगा, मतलब ये जो होगा यहाँ पे कुछ OH ग्रुप होगा बीटा पोजीशन पे. तो हमें यहाँ पे OH ग्रुप लगाना है. जब हम उल्टा चल रहे हैं ना तो हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें X मिल ही जाएगा. तो हमने यहाँ पे OH लगा दिया बीटा पोजीशन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ ही जाएगा. देन क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा. क्यों? क्योंकि इसी वाले कार्बन ने अटैक किया होता है इस वाले कार्बन पे. तो यहाँ पे तभी यहाँ पे इस वाले कार्बन ने ही अटैक किया होता है इस वाले कार्बन पे, तभी यहाँ पे नेगेटिव बनता है. तो हम इसको तोड़ देंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. सो आवर कंपाउंड विल लुक लाइक दिस. अब इस नेगेटिव पे अटैक करने से पहले जब हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि जब अटैक हुआ होगा तो वो तो इसी कार्बन पे हुआ होगा ना जिस पे डेफिशिएंसी है, अपना डबल बॉन्ड. अब जो ये नेगेटिव चार्ज है हमें पता है ये NaOH के OH माइनस ने हटाया होता है, तो हम यहाँ पे एक H और जोड़ देंगे तो हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा. ऐसा खुल गई चेन. ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल से बना था ये हमारा प्रोडक्ट, और ये 6 मेंबर रिंग का एग्जाम्पल है. हमारा प्रोडक्ट ये बन गया CH3CO CH2CH2 CHO. तो आपको मैं सॉल्यूशन की PDF और प्लस क्वेश्चंस की PDF डाल दूंगा, आप रिवाइज करते रहिएगा. एंड थैंक यू. यहाँ पे हमने एल्डोल अपना ख़त्म कर दिया है. आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक्स.